वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टीफन लियोकॉक द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी कंजरर्स रिवेंज का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम लोग अपनी मेन टॉपिक के ऊपर जाएं। हम लोग लियो कॉक के बारे में थोड़ा सा जान लें। वो एक कैनेडियन टीचर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइटर थे और ह्यूमरिस्ट थे। और 1915 से 1925 के बीच का जो समय था वो उनके राइटिंग एज ए राइटर कैरियर का गोल्डन पीरियड माना गया। और अक्सर उन्होंने मॉडर्न डे मैन की फॉलीज को या कमज़ोरियों या वीकनेसेस को ह्यूमर के साथ पेश किया और ये भी चाहा कि हम लोग उन फॉलीज और फाइबर्स को इम्प्रूव कर सकें। लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, स्टीफन लियोकॉक्स द कंजरर्स रिवेंज। Short questions of the story. Very first question: were the pupil impressed by the tricks the conjurer was performing? तो पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि क्या वहाँ पे बैठे जो दर्शक थे वो कंजरर की ट्रिक के द्वारा प्रभावित हुए थे, इम्प्रेस हुए थे? आंसर: यस, द पीपल वर इम्प्रेस्ड बाय द ट्रिक्स द कंजरर वाज परफॉर्मिंग। हाँ जी, बिल्कुल। पहली नज़र में तो वो लोग बिल्कुल प्रभावित हुए थे जो भी ट्रिक्स कंजरर परफॉर्म कर रहा था। एट फर्स्ट दे वर रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे द कंजरर वाज एंटरटेनिंग देम एंड दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे वर सीइंग बीइंग डन बाय द कंजरर। पहली नज़र में वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे कंजरर के तरीके से कि किस तरीके से जो कंजरर है उनको अपनी ट्रिक्स के द्वारा प्रभावित कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था। और वो अपनी नज़रों पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो कैसे ऐसे ऐसे जो ट्रिक्स है वो करतब है या ट्रिक्स है वो कंजरर कर रहा था। तो यानी कि एट फर्स्ट इंस्टेंस पीपल वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द ट्रिक्स ऑफ द कंजरर। सेकंड क्वेश्चन: व्हाट वाज द मैन सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट कॉल्ड? व्हाट वाज हिज रिएक्शन? जो पहली रो में शख्स बैठा हुआ था उसका नाम क्या था? व्हाट वाज हिज रिएक्शन? और उसकी कैसी प्रतिक्रियाएं आती थी जब भी कंजरर किसी ट्रिक को परफॉर्म करता? द मैन हु वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट वाज कॉल्ड द क्विक मैन। उस शख्स का नाम जो कि पहली सीट पे बैठा हुआ था उसका नाम था क्विक मैन। ही वॉज सो कॉल्ड बिकॉज ही वॉज टू क्विक टू रिएक्ट इन अ नेगेटिव मैनर। उसको इसलिए, क्विक मैन होता है जल्दी करने वाला, तो उसे इसलिए क्विक मैन कहा गया है कहानी के अंदर क्योंकि वो बहुत जल्दी ही रिएक्शन देता था किसी भी चीज़ के ऊपर। और ज़्यादातर उसका जो रिएक्शन होता था वो नेगेटिव मैनर में होता था। जैसे कि इस कहानी में भी उसके जो रिएक्शन है वो नेगेटिव मैनर के तौर पे ही हैं। जैसे कि ही सेड इन अ बिग विस्पर टू द पीपल अराउंड हिम दैट द कंजरर हर्ड एवरीथिंग अप हिज कंजरर हैड एवरीथिंग अप हिज स्लीव। जैसे कि इस कहानी में भी जब भी कोई ट्रिक कंजरर करता था तो क्विकमैन अपने साथ वाले के कान में यही ज़ोर से कहता था कि इसने सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी स्लीव में, अपने कपड़ों में छुपा के रखी हैं। ही विद दीज कमेंट्स स्पॉइल्ड द होल शो ऑफ द कंजरर कम्प्लीटली। और वो इन्हीं कमेंट्स के ज़रिए उसने कंजरर का पूरा जो शो था वो ख़त्म कर दिया, स्पॉइल कर दिया। वाई वॉज द कंजरर्स रेपुटेशन सिंकिंग? कंजरर की जो रेपुटेशन थी वो धीरे धीरे करके नीचे क्यों जाती जा रही थी? द कंजरर्स रेपुटेशन वॉज सिंकिंग बिकॉज हिज एवरी ट्रिक वॉज स्पॉइल्ड बाय द सेम वर्ड्स ऑफ द कंजरर दैट ही हैड एवरीथिंग अप हिज स्लीव। तो जब लोग उसके शो में आए थे तो लोग ये सोच के आए थे वो बहुत बड़ा जादूगर है, बट जैसे जैसे वो शो चलता गया उसकी जो रेपुटेशन थी वो नीचे आती गई। क्यों? क्योंकि जब भी वो कोई ट्रिक परफॉर्म करता था तो कंजरर क्विकमैन एक ही बात को रिपीट करता था कि कंजरर ने सारी चीज़ें, यहाँ पे सेम वर्ड्स ऑफ द क्विकमैन आना है, सॉरी। तो क्विकमैन एक ही बात कहता था कि इसने सारी चीज़ें जो हैं वो अपने कपड़ों में छुपा के रखी हैं। और इस तरीके से उसके हर ट्रिक को वो उन्हीं शब्दों से
स्पॉइल कर देता था. दैट इज़ वाई वेन एवर ही परफॉर्म्ड एनी ट्रिक हिज इम्प्रेशन वॉज ब्रॉट टू जीरो बाई दीज वर्ड्स ऑफ द क्विकमैन. और यही कारण था कि जब भी उसने किसी ट्रिक को परफॉर्म किया, क्विकमैन के इन्हीं शब्दों ने कंजरर की रेपुटेशन को नीचे कर दिया. और इसीलिए कंजरर को ये महसूस हो रहा था धीरे धीरे करके उसकी जो रेपुटेशन है वो नीचे चलती जा रही है. वाई वॉज द क्विकमैन पजल्ड. जब कंजरर ने अपना बदला लिया, तो क्विकमैन क्यों पजल्ड हुआ? द कंजरर मेड ऑल द पॉसिबल बिलीव दैट देयर आर सम ट्रिक्स दैट आर नॉट डन अप द कंजरर ट्रिक. कंजरर ने पूरी कोशिश की कि लोगों को ये विश्वास दिला सके कि कुछ ट्रिक्स ऐसी थी जो कि उस कपड़ों में छुपा के या धोखे से नहीं की जा सकती थी. ही मेड देम ऑल बिलीव बाय टेकिंग. और उसने ये जब नहीं समझ लगी, जब कंजरर ने उसकी सारी ट्रिक्स को स्पॉइल कर दिया, उसके शो को स्पॉइल कर दिया, फिर उसने लोगों को कैसे विश्वास दिलाया. देखिए, ही मेड देम ऑल बिलीव बाय टेकिंग वन बाय वन डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द क्विक मैन एंड ब्रेकिंग देम विद हिज परमिशन. फिर उसने एक एक करके क्विक मैन से उसकी अलग अलग चीज़ें ली, जैसे गोल्ड वॉच ली, सिल्क हैट लिया, कॉलर लिया, और एक एक करके ये अलग अलग चीज़ें ली और उसी की परमिशन से वो चीज़ें तोड़ दी. However, the quick man could not understand what the conjurer was doing and that is why he was assuming puzzled expression. और जब वो उससे एक एक चीज़ लेके उसके सामने तोड़ता चला जा रहा था, तो क्विक मैन समझ नहीं पा रहा था कि कंजरर क्या करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है. इसीलिए उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन थे वो कंफ्यूज्ड थे, या उसके चेहरे पे जो भी भाव थे वो पजल्ड थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि कंजरर क्या कर रहा है. और कंजरर कर क्या रहा था, वो क्विक मैन को एक लेसन टीच कर रहा था कि किसी के भी काम में दखल अंदाजी करना गलत बात है, और किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तंग करोगे तो वो भी पलट के आपके ऊपर वार करेगा. वाई डिड द कंजरर डिसाइड टू टेक द रिवेंज. कंजरर ने बदला लेना क्यों सोचा? क्योंकि वैसे तो बदले की भावना सही नहीं मानी जाती, बचपन से यही सिखाया जाता है, बट उसके बावजूद भी हम लोग इस के बदले को सही मानते हैं. क्यों सही मानते हैं, यहाँ पे देखते हैं. द कंजरर डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द क्विक मैन बिकॉज ही हैड ऑलमोस्ट स्पॉइल द होल शो ऑफ द कंजरर. क्योंकि उसने एक एक करके लगभग उसका पूरा का पूरा जो शो था वो बर्बाद कर दिया था. एंड इफ द कंजरर हैड नॉट टेकन रिवेंज फ्रॉम हिम हिज रेपुटेशन वुड हैव इवन गॉन बिलो जीरो. और अगर उसने उसका बदला नहीं लिया होता तो उसकी रेपुटेशन बिल्कुल नीचे चली गई होती, और शायद फिर उसके बाद उसका शो देखने कोई और लोग भी नहीं आते. मोर ओवर इफ द कंजरर हैज़ नॉट टेकन रिवेंज फ्रॉम हिम ही वुड हैव डन द सेम थिंग विद अदर्स ऑल्सो. और अगर उसको यहाँ पे एक सबक नहीं सिखाया गया होता, हो सकता था क्विक मैन ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ भी करता. मोर ओवर समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू टेक रिवेंज टू प्रोटेक्ट अवर आइडेंटिटी बिकॉज समटाइम्स अवर साइलेंस बिकम्स साइन ऑफ अवर कावर्डाइज. और कई बार हम लोगों को अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए भी रिवेंज, बदले जैसी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हमारी खामोशी को सामने वाले हमारी कायरता या हम लोगों के डरपोक होना का एक प्रतीक मान लेते हैं. इसीलिए उन लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग भी वक्त आने पर अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो सामाजिक तौर पे गलत मानी जाती हैं. What lesson did the audience learn from the evening's performance? इस पूरे इवनिंग की परफॉर्मेंस से ऑडियंस ने क्या सीखा? The audience learned from the evening's performance that it was not possible for the conjurer to hide rings, hens, fish and pack of card loaf of bread up his sleeve. तो दर्शकों ने ये सीखा कि कंजरर के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो रिंग्स को, हैंड्स को, फिश को, पैक ऑफ कार्ड को, पिग को या और जो भी ट्रिक्स की थी, इतनी सारी चीज़ों को वो अपने कपड़ों में छुपा सके. देयर आर सम ट्रिक्स दैट आर नॉट डन अप द कंजरर. वहाँ पे कुछ ऐसी तरकीब थी जो कि जादूगर ने अपने कपड़ों में छुपा के नहीं की थी. दैट इज़ वाई द क्विक मैन मस्ट हैव रियलाइज्ड हिज मिस्टेक आफ्टर लूजिंग सो मैनी ऑफ हिज. और यही कारण था कि क्विक मैन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था अपनी बहुत सारी कीमती चीज़ों को खोने के बाद. Last question, how did the show end?
The conjurer told the audience that he had shown some tricks with the क्विक मैन्स परमिशन। तो शो का अंत कैसे करता है? अंत में वो लोगों को संबोधित करता है कि उसने कुछ जादू के ट्रिक्स दिखाए हैं क्विक मैन की परमिशन के साथ। ही एंडेड शो विद ब्रेकिंग ऑफ द क्विक मैन्स थिंग्स। उसने शो का अंत किया चीज़ों क्विक मैन की चीज़ों को तोड़ने के साथ। द कंजरर हैड हिज रिवेंज फ्रॉम द क्विक मैन। इस तरीके से उसने अपना बदला भी ले लिया और उस तरीके से उसने दर्शकों और कंजरर को एक सबक भी क्विक मैन को एक सबक भी सिखा दिया। द शो एंडेड इन अ बर्स्ट ऑफ म्यूजिक। फाइनली द कंजरर कुड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ। और अंत में वो अपने आप को एक बड़े जादूगर के तौर पे स्थापित करने में भी कामयाब हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।